वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली अंतर्राज्य परिषद का हुआ पुनर्गठन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे सदस्य। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार 10 केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में अस्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। अगली खबर, हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामला 24 मई यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल और हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल रोहतगी ने माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान पारित किए गए आदेशों को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पिछली सुनवाई 20 मई को भी हुई थी। उस दिन कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से समय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि 19 मई के झारखंड हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अपलोड नहीं हो पाए हैं, इसलिए कुछ समय दिया जाए। अगली खबर, रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन, कहा केंद्र सरकार कर रही दुरुपयोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आरोप लगा रहा है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार को अस्थिर करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रांची में भी सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने राजभवन से डीसी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी ये प्रदर्शन किया गया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कहा झारखंड में घुसपैठियों से डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव और सरकार दे रही संरक्षण। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में लोहरदगा सहित अन्य जिलों में हुए दंगों के पीछे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसकी वजह से राज्य में अशांति फैल रही है। मरांडी ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गिरिडीह के बाद हजारीबाग में लगे, यह बेहद ही चिंता की बात है। विदेशी ताकत सिर चढ़कर बोल रही है और राज्य सरकार इनको संरक्षण दे रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन मॉडल स्कूल का किया निरीक्षण, कहा निर्माण में शिकायत पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अचानक जगन्नाथपुर मौसी बाड़ी के नजदीक बन रहे मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव, राज्य के कई आला अधिकारी भी साथ रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता का खास ध्यान रखने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निर्माण में शिकायत पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बनाए जा रहे मॉडल स्कूल में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि यहां विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर कंप्यूटर लैब तक की व्यवस्था रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, इसमें से 4 मॉडल स्कूल रांची में बन रहे हैं। अगली खबर, ईडी का दबिश, साहिबगंज व रांची के खनन पदाधिकारी से हुए पूछताछ, पूजा को लाभ पहुंचाने के सवाल पर डीएमओ फंसे। ईडी ने सोमवार को साहिबगंज के जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार और रांची डीएमओ संजीव कुमार से पूछताछ की। दोनों को पूजा सिंघल के सामने बैठाकर भी कई सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान पूजा को लाभ पहुंचाने समेत कई सवालों पर डीएम उलझ गए। दोनों से करीब 11 घंटे पूछताछ चली। ईडी ने 16 मई को ही विभूति को नोटिस भेजा था, लेकिन तब बेटी की शादी का हवाला दे वह पेश नहीं हुए थे। बाद में 15 दिनों का और समय मांगा था। इस पर कुछ फैसला होने से पहले ही वे सोमवार को हाजिर हो गए। सुबह 10:30 बजे विभूति अपने स्कूटर से ईडी दफ्तर पहुंचे, जबकि संजीव कुमार काफी पहले दफ्तर में प्रवेश कर गए थे।
पूछताछ कर रहे अफसर दोनों को पूजा सिंघल के पास लेकर गए। इसके बाद उनसे पूछा कि उन्हें पहचानते हैं या नहीं। साथ ही पूछा कि उन्हें कब कब और कैसे लाभ पहुंचाया। अगली खबर, यूनिवर्सिटी में रिक्त पद जल्द भरे गवर्नर। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्राध्यापकों और पदाधिकारियों की रिक्त पदों पर चिंता जताई। साथ ही निर्देश दिया कि रिक्त पद जल्द भरे जाएं। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के आरक्षण पर कहा कि इस संदर्भ में विभाग ने यूनिवर्सिटी को यूनिट माना जाए। उन्होंने शिक्षक प्रोन्नति की दिशा में जल्द स्टैच्यू गठन करने का भी निर्देश दिया। अगली खबर, मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO को घेरा। भारत में कोरोना के मौत के गलत आंकड़े पेश करने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन को आड़े हाथ लिया। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में उन्होंने कहा कि WHO ने भारत और अन्य देशों की चिंताओं की अनदेखी करते हुए रिपोर्ट में अधिक मौतें दिखाई हैं। मंडाविया ने कहा कि भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है। उसने एक प्रस्ताव पारित किया है और मुझे उनकी सामूहिक निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीके और दवाएं दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला की भी वकालत की थी। अगली खबर, जून में होगा 8वीं, 9वीं और 11वीं का सेकेंड टर्म का बोर्ड एग्जाम, परीक्षा पैटर्न जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं के दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा जून महीने में आयोजित की जाने की योजना है। जैक की ओर से परीक्षा पैटर्न की भी जानकारी विद्यार्थियों को दे दी गई है। जैक ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले ही ले ली है। जून के अंतिम सप्ताह तक इन दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट प्रकाशित हो जाएंगे। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा जो फाइनल होने वाली है उसमें यह परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी और लिखित परीक्षा ली जाएगी। विद्यार्थियों से इस परीक्षा में कुल 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक स्कूल और कॉलेज के माध्यम से इंटरनल असेसमेंट के जरिए दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा में कुल 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को 40 अंकों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वहीं जैक से मिली जानकारी के अनुसार 16 जून से 30 जून 2022 तक परीक्षाएं आयोजित होगी, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका एडमिट कार्ड भी नया जारी होगा। अगली खबर एक अच्छी खबर है। झारखंड के विभिन्न विभागों में होगी 1289 जेई की नियुक्ति। 26 जून को है परीक्षा। राज्य के विभिन्न विभागों में 1289 जेई की नियुक्ति होगी। इसके लिए 26 जून को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जेएसएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। अगली खबर, आदिवासी धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं का आह्वान। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे देश भर के आदिवासी शिष्टमंडल। आदिवासी धर्म कोड नहीं तो वोट नहीं के आह्वान के साथ सोमवार को अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की बैठक गांधी फीस फाउंडेशन नई दिल्ली में काशीनाथ गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी धर्म कोड लागू करने पर चर्चा की गई। आज इस मसले पर राष्ट्रपति से परिषद के लोग मिलेंगे। बैठक में झारखंड से पूर्व मंत्री और आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष गीताश्री उरांव, प्रेम साही मुंडा सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गीताश्री उरांव ने कहा कि पूरे देश को आदिवासी राष्ट्र बनाने के लिए हर प्रदेश में संगठन की ढांचा को मजबूत करना होगा। आदिवासी धर्म कोड को लागू करने के लिए पूरे देश में जन आंदोलन तेज करना होगा। यह हमारा अंतिम लड़ाई है, इसलिए संघर्ष जारी रखें। अगली खबर, बीएड पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष 2022-24 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में विस्तारित किया गया। जानकारी के मुताबिक बीएड पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष 2022-24 के लिए परिषद द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या JCECEB 14/2237 दिनांक 26/4/2022 द्वारा ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 15/5/2022 को दिनांक 8/6/2022 तक के लिए विस्तारित किया गया है। अर्थात अब छात्र बीएड में 8/6/2022 तक नामांकन करवा सकते हैं। वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जो पूर्व निर्धारित तिथि तक बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे दिनांक 8/6/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, राज्य सरकार ने कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव
अबू बकर सिद्दीक को खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं खान निदेशक अमित कुमार को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अमित कुमार झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड के एमडी के प्रभार में भी रहेंगे। अगली खबर, यूपीएससी ने अनेक पदों पर निकाली भर्ती। यूपीएससी ने अनेक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस अधिसूचना के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें 25 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है। उम्मीदवार एसबीआई की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड का भी उपयोग कर फीस का भुगतान कर सकते हैं। अगली खबर, तीसरे चरण का मतदान आज। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 24 मई को वोट डाला जाएगा। 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। निर्विरोध और शून्य नामांकन के बाद इस चरण में कुल 8704 पदों के लिए चुनाव कराया जाएगा। जिन पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है उनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 6370, मुखिया के 1043, पंचायत समिति सदस्य के 1165 व जिला परिषद सदस्य के 126 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए कुल 27,343 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। अगली खबर, शराब की खरीद बिक्री की सरकारी व्यवस्था फेल, बार व क्लबों के शराब खरीदने का परमिट बंद। राज्य में शराब की खरीद बिक्री की सरकारी व्यवस्था विफल हो गई है। शराब की खरीद बिक्री का काम ऑनलाइन मोड से मैनुअल पर चला गया है। ज्यादा मात्रा में शराब की खरीद करने वाले बार और क्लबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। मनपसंद ब्रांड भी नहीं मिल रहे हैं। उपलब्ध ब्रांडों में भी राशनिंग कर चुनिंदा ब्रांडों को सप्लाई बार और क्लबों को दी जा रही है। बार और क्लबों को शराब की होलसेल खरीद पर मिलने वाली छूट भी बंद हो गई है। अगली खबर, 2 दिनों तक होगी बारिश, मिलेगी राहत। राजस्थान के रास्ते आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 मई तक झारखंड में रह सकता है। यह झारखंड होते हुए बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इससे झारखंड में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 2 से 3 दिनों में पलामू प्रमंडल को छोड़ राज्य के अन्य इलाकों का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को पलामू के लोगों को भी कुछ राहत मिली। पलामू का तापमान कई दिनों के बाद 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। वहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 24 एवं 25 मई को राज्य के अधिसंख्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड में बिजली की लचर व्यवस्था पर पीएमओ की नजर। 25 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम खुद लेंगे जायजा। झारखंड की लचर बिजली व्यवस्था पर अब पीएमओ की नजर है। पतरातू में एनटीपीसी द्वारा बनाए जा रहे 4000 मेगावाट के पावर प्लांट के निर्माण कार्य की प्रगति और उसमें आ रही अड़चनों से अब खुद प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव सहित बिजली कंपनियों के अफसर से जायजा लेंगे। बैठक में केंद्रीय ऊर्जा सचिव भी शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए आज जारी होगा अधिसूचना। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। चुनाव की आहट के बीच सूबे में राजनीतिक विषाद बिछनी शुरू तो हो गई है, लेकिन सत्ता और विपक्षी ने उम्मीदवारों को लेकर अपना पत्ता नहीं खोला है। झारखंड के जिन 2 सीटों के लिए चुनाव होना है उन पर भाजपा का कब्जा है। एक सीट केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तो दूसरी महेश पोद्दार के पास है। 7 जुलाई को दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 10 जून को राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए विधायक वोट डालेंगे। चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद 31 मई तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आगामी होने वाले राज्यसभा चुनाव में एक सीट भाजपा तो दूसरी सीट झामुमो के पास जा सकता है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के पास 26 विधायक हैं। उसे एक सीट पर जीत के लिए एक विधायक के समर्थन का जुगाड़ करना होगा। बाकी झामुमो या कांग्रेस दूसरी सीट पर कब्जा जमा सकती है। अगली खबर, एसबीआई में निकली बम्पर वैकेंसी, आवेदन शुरू, मिलेगी 41,000 सैलरी। भारतीय स्टेट बैंक ने भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के माध्यम से एसबीआई में चैनल मैनेजर, फैसिलिटेटर,
एनी टाइम चैनल, चैनल मैनेजर, सुपरवाइजर एनी टाइम चैनल और सपोर्ट ऑफिसर एनी टाइम चैनल्स के 641 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए SBI के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू हो चुकी है। अगली खबर, CBI ने रूपा तिर्की के परिजनों का लिया बयान, पिता की होगी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने सोमवार को तिर्की परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं। CBI टीम ने परिजनों से ASI शिव कनौजिया से बातचीत के दौरान रूपा तिर्की के पिता देवानंद उराव की आवाज़ पहचानने के लिए कहा है। साहेबगंज जिला की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव 3 मई को उनके सरकारी आवास पर मिला था। इधर पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना के हाजत में कैदी मंत्री हांसदा की खुदकुशी के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक हिरनपुर थाना में मंत्री हांसदा की जमकर पिटाई और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मियों को सजा देने की मांग की है। बाद में SDPO अजीत विमल ने परिजनों को पूरे मामले की जांच व थानेदार संतोष कुमार और ऑडिट अफसर ASI राजेश राम को निलंबित करने की जानकारी दी। वहीं सरकारी सुविधा मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया। अगली खबर, पलामू में जीते मुखिया प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देने में हुई देरी को लेकर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना के दौरान हंगामा हुआ है। पलामू में हंगामा बढ़ता देख मतगणना केंद्र पर तैनात पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। बताया जाता है कि पड़वा प्रखंड के पड़वा पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी गीता देवी को 577 और सिंधु देवी को 608 वोट मिले। गीता देवी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन गीता देवी और उनके समर्थक 2 बूथों के वोटों की दोबारा गिनती कराने पर अड़ी थी। इससे प्रमाण पत्र देने में देरी हुई तो दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। गीता देवी ने दोबारा मतगणना को लेकर चुनाव पदाधिकारी को आवेदन दिया। इसके बाद 2 बूथों की दोबारा मतगणना हुई। इसके बाद भी वोटों में अंतर नहीं मिला। इसके बाद प्रत्याशी सभी बूथों पर दोबारा मतगणना को लेकर अड़ गए। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने दोबारा मतगणना से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव जीते प्रत्याशी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे। प्रमाण पत्र देने में देरी हुई तो फर्जीवाड़ा की आशंका को देखते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अगली खबर, लोहरदगा में चुनाव प्रचार के दौरान वोटर्स के बीच पैसे बांटने का वीडियो हो रहा वायरल। खबर, लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड के तुड़ाड़ पंचायत की मुखिया प्रत्याशी विनीता उरांव ने इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर जांच और कार्रवाई की मांग की है, जिसमें विनीता उरांव ने कहा है कि पंचायत निर्वाचन में सरकारी कर्मचारी धनिरुद्ध महली द्वारा चुनाव प्रचार करने एवं मतदाता को राशि बांटकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। विनीता ने कहा कि वह खुद भी मुखिया प्रत्याशी हैं और ऐसे में आचार संहिता के नियमों का अनुपालन करना जरूरी होता है। अगली खबर, पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में लगी भीषण आग। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के बड़का टोली स्थित छाता नदी के पास सोमवार के शाम पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में अचानक आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थी। देखते देखते वाहन जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार छाता नदी के पास शाम करीब 5 बजे पुलिस पेट्रोलिंग वाहन खड़ा था। सड़क किनारे खड़े वाहन में अचानक आग पकड़ ली और देखते देखते पूरी वाहन जलकर खाक हो गया। अगली खबर, चाकू से गोद मां की हत्या के बाद चुपचाप सो गया बेटा। खबर कोडरमा के सतगावा का है, जहां कोडरमा जिले के श्रीपुर गांव में मामूली वाद में मानसिक रूप से कमजोर पुत्र ने रविवार रात चाकू से गोदकर मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह घर में ही सो गया। रात में किसी को पता भी नहीं चला। सोमवार सुबह जब अन्य सौजन महिला को उठाने गए तो वारदात का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित निजान मियां को गिरफ्तार कर लिया है।